झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, मैं हूं हरिओम राय। दिन भर की बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। आज दिनांक 1 मार्च को झारखंड की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर देश से, जहां सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का एक साथ इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को कहा, जमानत चाहिए तो जाएं हाई कोर्ट। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के दोनों मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने मंगलवार दोनों इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद दोनों का इस्तीफा सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूर कर लिया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को की जमानत याचिका पर कहा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, पहले हाई कोर्ट जाइए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले में जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण, जहां 1877 के बाद से भारत में फरवरी सबसे गर्म रहा और झुलसाएंगे आगे आने वाले महीने। भारत में 1877 के बाद से इस साल फरवरी का महीना सबसे गर्म रहा और औसत अधिकतम तापमान 29.54 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने इसे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ते हुए मंगलवार को यह जानकारी दी कि देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि मार्च में देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के से होगा। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET से होगा। इसके लिए एंट्रेंस परीक्षा NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। तय कट ऑफ मार्क्स के आधार पर लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवारों को कॉलेज आवंटन किया जाएगा। इसके लिए कोई काउंसलिंग नहीं होगा। नया नियम इसी सत्र से लागू होगा। जिन उम्मीदवारों का नाम कट ऑफ लिस्ट में आएगा उन्हें चांसलर पोर्टल पर जाकर नामांकन करवाना होगा। उसी के आधार पर चयनित विश्वविद्यालय या कॉलेज में अभ्यर्थी का नामांकन होगा। तो CUET से जुड़े हुए और जो भी अपडेट्स होंगे हम आप आगे के बुलेटिन में हर दिन आप सबको अपडेट करते रहेंगे। अगली खबर काफ़ी महत्वपूर्ण, DVC के थर्मल पावर में आई खराबी से झारखंड के 7 जिलों में बिजली कटौती, 5 दिनों तक रहेगी परेशानी। झारखंड के 7 जिलों को इन दिनों बिजली कटौती का समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दामोदर घाटी निगम की कोडरमा थर्मल पावर DVC में अचानक तकनीकी खराबी आ गई है, जिससे पावर सप्लाई में 50% से अधिक की कटौती कर दी गई है। DVC से पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण बिजली की आग मिचौली जारी है। हर आधे घंटे पर बिजली कट रही है। धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, रामगढ़ व बोकारो में इसका असर दिख रहा है। तो जैसे ही बिजली कटौती में हुई इस परेशानी में कमी आएगी, हम आपको इससे जुड़ा अपडेट बताएंगे। इस बुलेटिन की आखिरी खबर गुमला से, जहां बिचौलियों की भेंट चढ़ गया महिला का PM आवास। पति और बच्चों के साथ साथ दर दर भटकने को मजबूर। गुमला के बसिया प्रखंड क्षेत्र की लोंगा निवासी निर्मला बाड़ा का PM आवास बिचौलियों की भेंट चढ़ गया, जिसके बाद निर्मला बाड़ा मंगलवार अपने पुत्र के साथ न्याय की गुहार लगाने उपायुक्त कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि PM आवास की राशि को पीटर मिंज नामक बिचौलिए ने निकाल लिया और मकान भी नहीं बना रहा है। अब उससे आवास के बारे में पूछने पर उसे डराया धमकाया जा रहा है। निर्मला बाड़ा ने उपायुक्त से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो झारखंड रिपोर्टर गुमला उपायुक्त और सभी जो जिले के संबंधित अधिकारी हैं उनसे ये अपील करता है कि उस गरीब का आवास उसे मुहैया कराया जाए और बिचौलियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ये झारखंड में नज़ीर बने और बिचौलिए आगे ऐसे गरीबों की राशि न हड़पें। उस गरीब का आवास बनना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।